ओम शांति। 7/1/2023 के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं। बाबा ने कहा है, ये ड्रामा आदि मध्य अंत का तुम बच्चों को ज्ञान मिला है, इसलिए स्मृति में रखो, नाटक पूरा होता है और हमें अभी घर जाना है। साथ साथ बाबा ने आज बहुत अच्छी बात बताई कि तुम बच्चों को अपने आप को बाप पर रजिस्टर कराना है, लेकिन उस रजिस्टर कराने का कायदा क्या है वो बाबा ने आज समझाया। तो साथ साथ बाबा ने कहा तुम बच्चों को बेहद खुशी होनी चाहिए, स्वयं बाप आकर के टीचर बन कर के हम बच्चों को पढ़ाता है। बाबा की ही महिमा स्वयं भी करनी है, औरों को भी सुनानी है कि बाप की कौन सी महिमा है। तो सुनते हैं मीठे बच्चे, तुम्हें बाप द्वारा बाप की लीला अर्थात ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिला है। तुम जानते हो ये नाटक पूरा होता है, हम घर जाते हैं। क्वेश्चन है, स्वयं को बाप के पास रजिस्टर कराना है तो उसके लिए कौन सा कायदा है, सोच लीजिए, फिर आंसर मिलेगा। तो देखिएगा, आप राइट हैं। आंसर है, बाप के पास रजिस्टर होने के लिए बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ना है, अपना सब कुछ भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में सफल करना होता है। दूसरा, संपूर्ण निर्विकारी बनने का कसम उठाना पड़ता है और फिर रह कर के भी दिखाना होता है। ऐसे बच्चों का नाम ऑलमाइटी गवर्नमेंट के रजिस्टर में आ सकता है। उन्हें नशा रहता है कि हम भारत को स्वर्ग व राजस्थान बना रहे हैं, हम भारत की सेवा के लिए बाप पर बलि चढ़ते हैं। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। जिसकी महिमा में ये गीत है वही बैठकर अपनी रचना की महिमा सुनाते हैं, जिसको लीला भी कहा जाता है, लीला कहा जाता है नाटक को, और महिमा होती है गुणवान की, तो उनकी महिमा सबसे न्यारी है। गुणों का भंडार है शिव बाबा, इसलिए उनकी महिमा सबसे न्यारी है। मनुष्य तो जानते ही नहीं, बच्चे जानते हैं कि उस परम पिता परमात्मा का ही इतना गायन है, जिसकी शिव जयंती भी अब नज़दीक है। शिव जयंती के लिए यह गीत भी अच्छा है। ओम नमो शिवाय, ये गीत बहुत अच्छा है। तुम बच्चे जानते हो उनकी लीला को और उनकी महिमा को, तो बरोबर यह लीला है। इसको नाटक भी कहा जाता है। बाप कहते हैं कि देवताओं से भी मेरी लीला न्यारी है। हर एक की अलग अलग लीला होती है। जैसे गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट का, मिनिस्टर का मर्तबा अलग अलग है ना। अगर परमात्मा सर्वव्यापी होता तो सबकी एक एक्ट हो जाती। भिन्न भिन्न एक्ट है हर आत्मा की भी, आत्मा से एक्ट नहीं मिलती। और अगर परमात्मा सर्वव्यापी है तो कितनी सुंदर एक्ट होनी चाहिए, लेकिन नहीं है। तो इसलिए परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, हर आत्मा के अपने अपने कार्मिक अकाउंट है, जिसके हिसाब से ही उसका कर्म भी चलता है, एक्ट चलती है। कोई भी मनुष्य न बाप को, न बाप की अपरम अपार महिमा को जानते हैं। जब तक बाप को ना जाने तब तक रचना को भी जान ना सके। अभी तुम बच्चों ने रचना को भी जाना है। ब्रह्मांड, सूक्ष्मवतन और मनुष्य सृष्टि का चक्र बुद्धि में फिरता रहता है। यह लीला अथवा रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज। इस समय दुनिया के मनुष्य हैं नास्तिक, कुछ भी नहीं जानते और गपोड़ी कितने लगाते हैं। साधु लोग भी कॉन्फ्रेंस आदि करते रहते हैं। विचारों को ये पता नहीं है कि अब नाटक पूरा होता है, अभी कुछ टच होता है, जबकि नाटक पूरा होने वाला है। अब सभी कहते हैं राम राज्य चाहिए। क्रिश्चियन के राज्य में ऐसे नहीं कह सकते हैं कि नया भारत हो, अभी बहुत दुखी हैं।
तो सभी आवाज़ करते हैं, हे प्रभु दुख से छुड़ाओ। कलयुग अंत में आकर जास्ती दुख होगा, दिन प्रतिदिन दुख वृद्धि को पाता जाएगा। वह समझते हैं अभी अपना अपना राज्य करने लग पड़ेंगे, परंतु वह तो विनाश होना ही है, यह कोई जानते नहीं हैं। तो तुम बच्चों को कितना खुशी में रहना चाहिए। तुम किसी को भी कह सकते हो कि बेहद का बाप स्वर्ग रास्ता है, तो बच्चों को भी स्वर्ग की बादशाही होनी चाहिए। भारतवासी खास इसलिए याद करते हैं, परंतु करते हैं भगवान से मिलना चाहते हैं। श्री कृष्ण पुरी में जाना चाहते हैं, जिसको ही स्वर्ग कहते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि सतयुग में ही श्री कृष्ण का राज्य था। फिर अभी यह कलयुग पूरा होगा, सतयुग आएगा, तब फिर श्री कृष्ण का राज्य होगा। यह तो सभी जानते हैं कि शिव परमात्मा की सभी संतान हैं। फिर परमात्मा ने नई सृष्टि रची होगी, तो जरूर ब्रह्मा मुख द्वारा ही रची होगी। ब्रह्मा मुख वंशावली तो जरूर ब्राह्मण कुल भूषण होंगे। वो समय भी संगम का होगा। संगम है कल्याणकारी युग। जब परमात्मा ने बैठ राजयोग सिखाया होगा। अभी हम हैं ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, बाकी तुम कहेंगे हम कैसे माने, ब्रह्मा के तन में परमात्मा आकर राजयोग सिखलाते हैं। तुम भी ब्रह्मा मुख वंशावली बन राजयोग सीखो, तो आपे ही तुमको भी अनुभव हो जाएगा। इसमें बनावट की व अंधश्रद्धा की कोई बात ही नहीं है। अंधश्रद्धा तो सारी दुनिया में है, इसमें भी खास भारत में गुड़ियों की पूजा बहुत होती है। आइडल प्रस्त भारत को ही कहा जाता है। ब्रह्मा को कितनी बुझाई देते हैं, अभी यह कैसे हो सकता है। हाँ, ब्रह्मा के बहुत बच्चे हैं। किसी का कोई बच्चा चला जाता है, कोई ऐसा साथी चला जाता है, तो कहते हैं ना मेरी तो बुझाई ही कट गई। तो ब्रह्मा की सहस्त्र बुझाई दिखाते हैं। एक्चुअली स्थूल में ऐसी बुझाई नहीं होती हैं, मगर जितने भी बच्चे बाबा के सहयोगी हैं स्वर्ग स्थापन करने में, वो ब्रह्मा बाबा की सब बुझाई हैं। हाँ, ब्रह्मा के बहुत बच्चे हैं। जैसे विष्णु को 4 बुझाई दिखाते हैं, 2 लक्ष्मी की 2 नारायण की, वैसे ब्रह्मा की भी ब्रह्मा के इतने बच्चे होंगे ना। समझो 4 करोड़ बच्चे हैं, तो ब्रह्मा की 4 करोड़ बुझा हो जाएं, परंतु ऐसे है नहीं। बाकी प्रजा तो बहुत होगी। यह भी ड्रामा में नूंद है। बाह पाकर ये सब बातें समझाते हैं। वह तो समझ नहीं सकते आखिर क्या होता है। कितने प्लान्स बनाते हैं, किस्म किस्म के प्लान्स बनाते हैं। यहाँ बाबा का तुम बच्चों के लिए एक ही प्लान है, और वह यह है, कौन सा प्लान है, कि राजधानी स्थापन हो रही है, स्वर्ग की राजधानी स्थापन हो रही है। जो जितनी मेहनत कर आप समान बनाएंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। बाप को नॉलेजफुल ब्लिसफुल रहम दिल कहते हैं। तो बाप कहते हैं मेरा भी ड्रामा में पार्ट है। माया सब पर बेरहमी कर रही है, हमको आकर रहम करना पड़ता है। तुम बच्चों को राजयोग भी सिखाता हूँ, सृष्टि चक्र का राज भी समझाता हूँ। नॉलेजफुल को शिव बाबा नॉलेजफुल है, ज्ञान का सागर कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो, किसी को समझा भी सकते हो, स्वयं ये ज्ञान समझ करके फिर औरों को समझाते भी है ना। यहाँ पर अंधश्रद्धा की तो कोई बात ही नहीं है। पढ़ाई है, सब बच्चे पढ़ रहे हैं, शिव बाबा टीचर बन करके पढ़ा रहे हैं। इस पढ़ाई का लक्ष्य है, एम ऑब्जेक्ट है, मनुष्य से देवता अर्थात लक्ष्मी नारायण बनना। तो इसलिए यहाँ पर कोई भी अंधश्रद्धा की तो बात ही नहीं। हम निराकार परमपिता परमात्मा को मानते हैं। पहले पहले उनकी महिमा करनी चाहिए,
उनको मानते हैं और उनकी हर बात को भी मानते हैं। तो पहले शिव बाबा की महिमा करनी चाहिए। वो आकर राजयोग द्वारा स्वर्ग रचते हैं, फिर स्वर्गवासियों की महिमा करनी चाहिए, बनाने वाले की और बनने वालों की। बाबा ने कहा उनकी भी महिमा और उनकी भी महिमा करनी चाहिए। फिर उनकी महिमा करनी चाहिए। भारत स्वर्ग था तो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी था, मर्यादा पुरुषोत्तम था। 5000 वर्ष की बात है। तो परमात्मा की महिमा सबसे न्यारी है। फिर है देवताओं की महिमा। इसमें अंधश्रद्धा की तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ तो सब बच्चे हैं, फॉलोअर्स नहीं हैं। यह तो फैमिली है, हम ईश्वर की फैमिली हैं। असल में हम सब आत्माएं परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं। तो फैमिली हुई ना। वह निराकार फिर साकार में आते हैं। इस समय यह वंडरफुल फैमिली है। तो इसमें संशय की तो बात ही नहीं। शिव की सभी संतान हैं। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भी गाये हुए हैं। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। नई सृष्टि की स्थापना हो रही है, पुरानी सृष्टि सामने है। पहले तो बाप का फरमान मान, बाप की पहचान देनी है। ब्रह्मा वंशी बनने बगैर बाप का वर्षा मिल ना सके। ब्रह्मा के पास ही ज्ञान नहीं है, ज्ञान का सागर तो शिव बाबा है, जो इस ब्रह्मा तन में आकर के पढ़ाते हैं। यह प्रजापिता ब्रह्मा जो व्यक्त हैं, वह जब संपूर्ण बन जाते हैं तब फरिश्ता बन जाते हैं। तो सूक्ष्म वतन वासियों को फरिश्ता कहा जाता है। वहाँ हड्डी मांस नहीं रहता। बच्चियाँ साक्षात्कार भी करती हैं। सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा विष्णु का, शंकर के साक्षात्कार भी करती हैं। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में अल्पकाल का सुख भी मेरे द्वारा ही तुमको मिलता है। दाता मैं एक ही हूँ, इसलिए ईश्वर अर्पण करते हैं। समझते हैं ईश्वर ही फल देते हैं। साधु संत आदि कभी नाम नहीं लेते। देने वाला एक बाप है। हर एक निमित्त कोई द्वारा दिलाते हैं उनकी महिमा बढ़ाने के लिए। वह सब हैं अल्पकाल का सुख, यह है बेहद का सुख। नए नए बच्चे आते हैं तो समझते हैं जिस बात पर हम थे उनको फिर हम ये नॉलेज समझाएं। जिसकी बात मानते थे, जिसकी मत पर चलते थे, तो वो समझते हैं हम अब श्रीमत पर चल रहे हैं, शिव बाबा श्रीमत दे रहे हैं। ये बातें हम उनको जाकर के समझाएं। इस समय सब माया की मत पर हैं। यहाँ तो तुमको ईश्वरीय मत मिलती है। यह मत आधा कल्प चलती है, क्योंकि सत्युग त्रेता में हम इसकी प्रारब्ध भोगते हैं। वह उल्टी मत होती नहीं, क्योंकि माया ही वहाँ पर नहीं होती। सत्युग में माया पांच विकार नहीं होते। उल्टी मत तो बाद में ही शुरू होती है। अब बाबा हमको आप समान त्रिकालदर्शी त्रिलोकी नाथ बनाते हैं, ब्रह्मांड का मालिक भी बनाते हैं, फिर सृष्टि के मालिक भी हम बनते हैं। तो बाप ने बच्चों की महिमा अपने से भी ऊंच की है। सारी सृष्टि में ऐसा बाप कभी देखा जो बच्चों के ऊपर इतनी मेहनत करे और अपने से भी तीखा बनाए। कहते हैं तुम बच्चों को विश्व की बादशाही देता हूँ, मैं नहीं भोगता हूँ, बाकी दिव्य दृष्टि की चाबी अपने हाथ में ही रखता हूँ। भक्ति मार्ग में भी मुझे काम में आती है। अब भी ब्रह्मा का साक्षात्कार कराता हूँ कि इस ब्रह्मा के पास जाकर राजयोग सीख भविष्य प्रिंस बनो। ये तो बहुतों को साक्षात्कार होता है जो बाबा के बच्चे बनते हैं। उससे पहले विशेषकर फॉरेनर्स को ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार होता है। इंडियंस को भी बहुत होता है। प्रिंस तो सभी ताज सहित होते हैं, बाकी बच्चों को ये पता नहीं पड़ता सूर्यवंशी प्रिंस का साक्षात्कार हुआ या चंद्रवंशी प्रिंस का। जो बाप के बच्चे बनते हैं वो प्रिंस प्रिंसेस तो ज़रूर बनेंगे। फिर आगे
व पीछे। अच्छा पुरुषार्थ होगा तो सूर्यवंशी बनेगा, नहीं तो चंद्रवंशी। तो सिर्फ प्रिंस को देख खुश नहीं होना है, यह सब पुरुषार्थ कर के ऊपर ही मदार है। बाबा तो हर बात क्लियर कर समझाते हैं, इसमें अंधश्रद्धा की बात ही नहीं है। यह है ईश्वरीय फैमिली। इस हिसाब से तो वह भी ईश्वर की संतान है, परंतु वो कलयुग में है और तुम संगम पर हो। किसके पास भी जाओ बोलो हम शिववंशी हैं, ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण हैं। स्वर्ग का वर्षा तुम भी पा सकते हो। किसी को अच्छी रीति समझाने की मेहनत करनी पड़ती है। 150 को समझाएं तो उनसे कोई एक निकले। जिनकी तकदीर में होगा वह कोटों में कोई ही निकलेगा। आप सामान बनाने में टाइम लगता है, बाकी साहूकार का आवाज़ बड़ा होता है। मिनिस्टर के पास जाते हैं तो पहले पूछते हैं आपके पास कोई मिनिस्टर आता है। जब सुनाते हैं कि हाँ आते हैं तो कहेंगे अच्छा हम भी चलते हैं। बाबा कहते हैं बिल्कुल साधारण हूँ तो साहूकार कोई बिरला ही आते हैं। आने जरूर हैं, परंतु अंत में तो तुम बच्चों को बहुत नशा होना चाहिए। उन्हों को समझाना है हम तो भारत की तन मन धन से सेवा करते हैं, तुम भारत की सेवा के लिए बलि चढ़े हो ना। ऐसा फिलैंथ्रोपिस्ट कोई होता ही नहीं। वह तो पैसे इकट्ठे कर मकान आदि बनाते रहते हैं। आखिर तो ये सब कुछ जितने भी मकान आदि बन रहे हैं सब कुछ मिट्टी में मिल जाने वाला है। तुमको तो सब कुछ बाबा पर बलि चढ़ना है। भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है, सब कुछ लगाना है। तो फिर वर्षा भी तुम ही पाते हो ना। तुमको नशा चढ़ा हुआ है। हम कौन सा नशा चढ़ा हुआ है? हम ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे हैं, उनके पास रजिस्टर हो गए हैं। बाबा के पास रजिस्टर होने में, हाँ, परमात्मा के पास रजिस्टर होने में बहुत मेहनत लगती है। जब संपूर्ण निर्विकारी पने का कसम उठाएं और रह करके भी दिखाएं, तब बाबा उसे रजिस्टर करते हैं। बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए कि हम भारत को स्वर्ग व राजस्थान बना रहे हैं, तब हम ही उस पर राज्य करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, हम ईश्वरीय संतान एक ईश्वर की फैमिली के हैं। हमें अभी ईश्वरीय मत मिल रही है। इस रूहानी नशे में रहना है, उल्टी मतों पे नहीं चलना है। सेकंड पॉइंट है, भारत की सेवा के लिए ब्रह्मा बाप के समान पूरा बलि चढ़ना है। तन मन धन भारत को स्वर्ग बनाने में सफल करना है। पूरा फिलैंथ्रोपिस्ट बनना है। पूरा फिलैंथ्रोपिस्ट बनना है। वरदान है, परमात्मा प्यार की छत्र छाया में सदा सेफ रहने वाले, दुखों की लहरों से मुक्त भाव। परमात्मा प्यार की छत्र छाया में सदा रहने वाले, दुखों की लहरों से मुक्त भाव। जैसे कमल पुष्प कीचड़ पानी में होते भी न्यारा रहता है, और जितना न्यारा उतना सबका प्यारा है। ऐसे आप बच्चे भी दुख के सागर से न्यारे और बाप के प्यारे हो गए। ये परमात्मा प्यार छत्र छाया बन जाता है, और जिसके ऊपर परमात्मा छत्र छाया है उसका कोई क्या कर सकता है। इसलिए फकुर में रहो कि हम परमात्मा छत्र छाया में रहते हैं, तो दुख की लहर हमारे स्पर्श तक नहीं कर सकती। दुख की लहर स्पर्श तक नहीं कर सकते। स्लोगन, जो अपने श्रेष्ठ चरित्र द्वारा बाप दादा तथा ब्राह्मण कुल का नाम
रोशन करते हैं वही कुल दीपक हैं। जो अपने श्रेष्ठ चरित्र द्वारा बाप दादा तथा ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करते हैं वही कुल दीपक हैं। आज का अव्यक्त इशारा एकांतवासी बनना, अर्थात चारों ओर के वाइब्रेशन से परे चले जाना। कई ऐसे होते हैं जिन्हें एकांत पसंद नहीं आता। संगठन में रहना, हंसना, बोलना ज़्यादा पसंद आता है, लेकिन फिर वह हुआ बाहर मुक्ता में आना। अभी अपने को एकांतवासी बनाओ, अर्थात सर्व आकर्षण के वाइब्रेशन से अंतर्मुख बनो। अब समय ऐसा आ रहा है जो यही अभ्यास काम में आएगा। अंतर्मुख रहना, एकांत में रहना, ये अभ्यास वर्तमान समय काम में आएगा। अगर बाहर की आकर्षण के वशीभूत होने का अभ्यास होगा तो समय पर धोखा देगा। तो धोखे से बचना है तो अंतर्मुखी सदा सुखी बनो। ओम शांति।